अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल, बल्कि आप मेरा व्लॉगिंग चैनल देख रहे हैं। पिछली मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पूछा था कि अगली वीडियो मैं किस पे बनाऊं, फनी वाकया, कहानी या हॉरर। तो ये हॉरर स्टोरी एक सच्चा वाकया है। ये वाकया मैंने सुनाने के लिए इन्वायरमेंट भी ऐसा बनाया, लाइटिंग भी वैसी की। तो आप भी इस वीडियो को देखने सुनने से पहले कमरे की लाइट्स कर दे बंद और कानों में लगा ले हैंड फ्री, बिल्कुल कर दे खामोशी। तो वाकया स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। ये सच्चा वाकया है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो हुआ कुछ यूं कि मेरे चचा जो हैं सबसे छोटे वाले, जिनका नाम याकूब था, वो अक्सर रात को ना गायब हो जाते थे। लोग बहुत परेशान रहते थे कि यार रात को, उस वक्त में लोग मगरिब के बाद या इशा के बाद सो जाते थे। तो मेरे चचा जो हैं वो रात को गायब हो जाते थे। तो सारे इनको ढूंढने लग गए कि आखिर वो गए कहाँ। तो क्या पता चला कि मेरे जो चचा हैं वो सिनेमा में गए हैं। उन्होंने पकड़ लिया मेरे ताया ने, और मेरे ताया ने मेरे चचा को कहा कि आज के बाद तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे। तो उन पर नजर रखी गई। उनका एक दोस्त बना दिया गया जिसका नाम था इखलाक। वैसे भी वो दिन में उन्हीं के साथ घूमते फिरते थे। तो पता ये चला कि इखलाक साहब तो माशाल्लाह से उनसे भी 4 हाथ आगे हैं। सोने पे सुहागा कि जो इखलाक साहब थे वो रात को 12 बजे से 3 बजे वाला शो देखते थे। तो भोला इखलाक साहब और मेरे चचा याकूब फिल्म देखने उसी तरह रात को निकल जाते हैं। रात को जब ये फिल्म देखकर वापस आ रहे थे तो इनको अजीब सी एक चीज़ देखने को मिली। इतनी देर रात को उनको एक वो बैलगाड़ी हुआ करती थी पहले, बैलगाड़ी जा रही है उसी गली में, और उसकी कोई आवाज़ नहीं थी चलने की बैलगाड़ी के, लेकिन उसके ऊपर जो चलाने वाला था या वो था नहीं, वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसके बाल पूरे, जो बैलगाड़ी के पिछला हिस्सा वो रेड़ा टाइप होती, उसके ऊपर बाल बिखरे हुए थे। देखकर ये सब हैरान हो गए, देखकर ये सब हैरान हो गए, लेकिन दिल में कुछ था और करीब से गुजर गए, करीब से गुजर गए। लेकिन आवाज़ आई, याकूब याकूब मैं तुम्हें छोड़ दूं, इखलाक मैं भी तुम्हें छोड़ दूं। तो दोनों जो है ना, तीनों एक दूसरे को देखने लग गए। ये क्या, मतलब ये क्या हो रहा है? बस बिल्कुल ऐसे खौफ ना, यार ये क्या है। मतलब अब कहते हैं कि तीनों हिम्मत करके पलट कर देखते हैं तो पीछे बिल्कुल कुछ नहीं था, गायब, कोई बैलगाड़ी, कोई लड़की, कुछ नहीं। तो एकदम से ऐसे चौंक गए कि ये क्या, ओह क्या मतलब फीलिंग होगी यार उस वक्त कि जब आप एकदम देखते हैं और सब कुछ गायब। फिर अचानक वो अपने आप को झंझोड़ते हैं, नहीं वहम था यार, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो चलने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे अजीब कैफियत थी, लंबी गली है बहुत दूर तक, मतलब कोई कभी ऐसे नाचने की आवाज़ें आए, कभी गुनगुनाने की आवाज़ें आए, कभी कुछ उसको उनको बुलाने की आवाज़ें आए। समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। वो पीछे पलटते आगे देखते, पीछे पलटते आगे देखते, लेकिन कुछ ना नज़र आता। खैर हिम्मत की उन्होंने, कुछ पढ़ा, कलमा पढ़ा, वो बताते थे कभी कलमा पढ़े कभी क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन भागे नहीं, चलते रहे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जब भागते हैं तो वो और डराने की कोशिश करते हैं आपको, मतलब इतना डराते हैं कि आपको ऐसा कर देते हैं कि आप कहते हैं कि हो क्या गया है यार, मतलब समझ में नहीं आता, आप खौफ से मर जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बिल्कुल चलते गए और कुछ पढ़ते गए, और दिल में ऐसे ही खौफ और ये सब कुछ से गला खुश्क होने लग गया। तो तीनों जब मतलब काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई, बिल्कुल सन्नाटा हो गया, खामोशी हो गई। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचे उसी नलके के पास, तो देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं अजीबोगरीब से, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन बॉडी उनकी थोड़ी बड़ी, तो नहा रहे हैं उस नलके के नीचे। तो ये हैरान इस चीज़ पे कि सर्दियों के दिन हैं, मतलब इतनी खामोशी, सन्नाटा, सब कुछ, और ठंड में ये बच्चे कैसे नहा रहे हैं। खैर इनके जहन में ऐसी कोई बात उस वक्त नहीं आई, क्योंकि इस वक्त ये खुद खौफजदा थे। और उनमें से एक जो था भोला, उसने कहा उस बच्चे को कि हटो मुझे पानी पीने दो, लेकिन वो नहाए जा रहा था। एक बच्चा नहीं था, काफ़ी बच्चे थे, छोटे छोटे ना। तो जो मेरे चचा और वो थे वो रुक गए ना पीछे, और उन्होंने उसको कहा कि छोड़ो आगे घर जाके पी लेते हैं। लेकिन उन्होंने उससे उन्हीं बच्चों को कहा हटो मैंने पानी पीना है। तो वो बच्चे सुन ही नहीं पा रहे थे, वो नहाए जा रहे थे। तो मेरे चचा ने मना किया, लेकिन वो भोला जो था, भोला साहब थे, उन्होंने उस बच्चे को पकड़कर पीछे किया ऐसे जोर से,
तो कहा नहीं मुझे पानी पीने दो। तो वो बिल्कुल आगे गए और पानी पीने लग गए। पानी पीकर जब वो वहाँ से चल पड़े तो वो बच्चे ऐसे मुड़ते हैं, तो बच्चे सारे उनके आगे एकदम ना, जैसे पानी पी के बंदा ऐसे मुड़ता है ना, तो यूं मुड़ता है तो बच्चे बिल्कुल आगे ऐसे सामने खड़े हुए। तो वो देख कर ना ऐसे थोड़े से डरे। खैर तो वो यूं क्रॉस करके फिर गुजर गए। अब सारे गुजर गए और अपने अपने घरों में चले गए। तो जब सुबह हुई तो मेरे चचा को बहुत तेज़ बुखार था, मेरे जो चचा के दोस्त थे उनको भी बहुत बुखार था। लेकिन वो जो था, जो वाक़या जिसके साथ, भोले के साथ जो वाक़या हुआ था, उनके घर से उनकी वालिदा और वो और कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि भोला उठ नहीं रहा, रात से जब से आया वो कमरे में बंद है, तो आकर देखो क्या हुआ। तो ये सारे गए वहाँ पे और उन्होंने देखा कि भोले का कमरा बंद है और इन्होंने उठाने की कोशिश की, बहुत देर नॉक शॉक किया, सब कुछ किया, लेकिन आवाज़ कोई नहीं आई। खैर मोहल्ले के 2-4 लोग और मिले और उस दरवाजे को खोला तो देखा तो अंदर जो है वो ऐसे पड़ा हुआ, भोला उल्टा पड़ा हुआ और ऐसे कांप रहा, ऐसे ना, मतलब बोलने की कुछ कोशिश कर रहे हैं वो, और लेकिन बोल नहीं पा रहे। उन्होंने उठाया और हॉस्पिटल ले गए फ़ौरन जल्दी। पहले तो कोशिश की, हाथ पाँव मले, हुआ क्या है। अब इस खौफ और इस कैफियत में इनको भी नहीं पता चला, इनको भी डर के मारे कि ये रात का कोई वाक़या सुनाते, कोई बताते, कुछ करते, लेकिन ये फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए। जब ये हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे जब ये डॉक्टर इनको अपने ले गए रूम में कोई चेकअप करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो डॉक्टर कुछ 10 से 15 मिनट के बाद फ़ौरन बाहर आया, जो कि बिल्कुल पसीने में भरा हुआ था, और कहने लगा कि आप इन्हें घर ले जाएं, हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, बस बहुत देर हो गई है। तो ये कहकर डॉक्टर चला जाता है और डॉक्टर को रोकने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो जब वो पास आते हैं उसको उठाकर पूछते हैं कि क्या हुआ है, बोलो। और वो यूँ ना बस ऐसे करते तो वहीं पे भोले की डेथ हो जाती है। चीखो पुकार पड़ जाता है कि हुआ क्या। डॉक्टर से पूछने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर कहते हैं मुझे नहीं पता, बस मैं कुछ नहीं बता सकता क्या हुआ, मुझे क्या पता क्या हुआ, बस ले जाए। डॉक्टर बिल्कुल जो है ना घबराया हुआ और अजीब सी कैफियत थी। खैर घर ले आए और उस भोले की डेथ हो गई। तो अब सब सोचने लगे कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन जब भोले को गुस्ल देने लगे, गुस्ल देने के लिए जब भोले को एक तरफ ऐसे कपड़ा, कहते हैं कि कपड़ा हम डालने के लिए गुस्ल के वक्त जब यूं किया तो उसके हाथ पे पूरा ऐसा बड़ा निशान था, पूरा पंजा ऐसे छपा हुआ था, जैसे स्किन के अंदर हाथ गया हो, बिल्कुल कमर पे ना ऐसे पूरा हाथ यूं हुआ था। ये लाइक यूं देखिए, अगर आपको मेरा हाथ नजर, ऐसे मुड़ा हुआ ना, ऐसे दबाया हुआ, स्किन के अंदर हाथ था। तो मैं मतलब सुन रहा था तो मुझे ना बड़ी अजीब सी कैफियत मेरे अंदर आ रही थी, खौफ की। तो खैर उन्होंने उसको देखा और वो खौफज़दा हो गए। गुस्ल के वक्त मेरे चचा भी मौजूद थे और वो इखलाक साहब भी मौजूद थे और वो खौफज़दा हो गए। खैर उन्होंने गुस्ल दिया और नहलाया शाया सब कुछ करके तो दफना कर वापस वो घर नहीं आए और हॉस्पिटल चले गए और उन्होंने बताया कि उसकी डेथ हो गई। और इस तरह से हमने देखा तो वो डॉक्टर उनसे बात करना नहीं चाह रहा था। डॉक्टर से उन्होंने रिक्वेस्ट की, प्लीज़ बताएं हुआ क्या था, बताएं क्या हुआ था, आपने क्यों नहीं इलाज। उन्होंने कहा जब मैं हॉस्पिटल में आप लेकर आए, मैं उसे ऑपरेशन थिएटर की तरफ या जो भी उनका वो था ट्रीटमेंट जो वार्ड थी वहाँ अंदर लेकर गया, तो मतलब मेरा एक दोस्त डॉक्टर और एक नर्स थी और मुझे ये आवाज़ सुनाई देगी कि अगर तुमने इसको ठीक करने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हम मार देंगे। तो डॉक्टर हैरान था कि मेरे पास जो खड़े हैं वो मेरे सामने नर्स है, कहाँ से आवाज़ आई। तो और ये बात किसी को मत बताना जब तक ये जिंदा है, तो तुम्हारी भी खैर नहीं है। तो कहते हैं कि बहुत पूछने के बाद वो डॉक्टर बोला, लेकिन जब वो डॉक्टर बोल रहा था तो उसके अंदर मतलब हम देख पा रहे थे कि उसके वजूद की अजीब सी कैफियत थी, मतलब लाइक ऐसे थरथराना और घबरा जाना ऐसी। तो वो लोग भी डर कर घर आए, लेकिन तब तक वो भोला जा चुका था। अब उस नलके का नाम तो कातिल नलका ज़रूर पड़ गया, लेकिन वो मतलब हमेशा के लिए लोगों के लिए खौफ का बायस भी बन गया। और उन्होंने आकर अपने सबको ये वाक़या जब सुनाया तो सब बहुत खौफज़दा हुए। और वो गली टंकी वाली गली के नाम से अब तो वहाँ घर बन चुके हैं काफ़ी सारे, वहाँ पे बहुत सारी चेंजिंग हो चुकी है। लेकिन ये सच्चा वाक़या था, ये उनकी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ वो उन्होंने हमें बताया।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मैं सुनाते हुए मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये वाकया मेरे साथ हुआ हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं अगला भी वीडियो कुछ इस तरह का होना चाहिए या कुछ और। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सुमेर चौधरी का दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।